नमस्कार साथियों और विद्यार्थियों। इस वीडियो के अंतर्गत हम कक्षा 10 विषय हिंदी इकाई 1 के एक वाक्य में उत्तर वाले प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 4, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। यह एक अंक के प्रश्न है। पहला प्रश्न है, सूरदास भक्ति काल की किस शाखा के कवि हैं? तो सूरदास भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। राम भक्ति शाखा के कवि तुलसीदास हैं और कृष्ण भक्ति शाखा के कवि सूरदास जी हैं। दूसरा प्रश्न, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है? उत्तर, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा को सताना न होकर उसका हित करना है, अर्थात प्रजा के हितों का ध्यान रखना ही राजा का धर्म है। अगला प्रश्न है, सूरसारावली के कवि का क्या नाम है? उत्तर है, सूरसारावली के कवि का नाम सूरदास है, अर्थात सूरसारावली सूरदास जी की रचना है। चौथा प्रश्न, क्षितिज भाग 2 में संग्रहित सूर के पद कहाँ से लिए गए हैं? उत्तर, क्षितिज भाग 2 में संग्रहित सूर के पद सूरसागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। तो पाठ में जो सूर के पद हैं वह सूरसागर ग्रंथ के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, गोपियों ने भ्रमर के बहाने किस पर व्यंग्यबाण छोड़े हैं? उत्तर, गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्यबाण छोड़े हैं, अर्थात गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर टिप्पणी की है, उन पर व्यंग्य किए हैं। अगला प्रश्न है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? उत्तर, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। तो पाठ में जो राम लक्ष्मण और परशुराम का संवाद है वह रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास की मृत्यु कहाँ हुई? उत्तर, गोस्वामी तुलसीदास की मृत्यु काशी में हुई। अगला प्रश्न है 8वां, सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ आए थे? उत्तर, सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ आए थे। अगला प्रश्न है, बालुकु बोली बधो नहीं तोही में कौन सा अलंकार है? उत्तर, बालुकु बोली बधो नहीं तोही में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि इसमें बालकु में बा, बोली में बा, बधो में बा, अर्थात बाबा वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न है, उंगली दिखाने से कौन मुरझा जाता है? उत्तर, उंगली दिखाने से कुम्हड़े का बहुत छोटा फल मुरझा जाता है। कहीं कहीं इस छोटे फल की जगह फूल का भी प्रयोग किया गया है, लेकिन यहाँ पर कुम्हड़े के फल को बताना ज्यादा सटीक रहेगा। तो उत्तर में हम यही लिखेंगे, उंगली दिखाने से कुम्हड़े का बहुत छोटा फल मुरझा जाता है। अगला प्रश्न है, कवि प्रसाद जी अपने किस स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते थे? उत्तर, कवि प्रसाद जी अपने सरल स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते थे। अगला प्रश्न है, मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसका प्रतीक हैं? मुरझाकर गिर रही पत्तियां निराशा का प्रतीक हैं। कहीं कहीं इन पत्तियों को जीवन के सुखद पलों का प्रतीक भी माना गया है। तो आप यहाँ निराशा से ही इस प्रश्न का उत्तर दें, क्योंकि आपकी प्रश्न बैंक में उसके उत्तरमाला में निराशा शब्द का ही प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, आत्मकथ्य कविता में किस पक्ष की अभिव्यक्ति हुई है? आत्मकथ्य कविता में जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की अभिव्यक्ति हुई है। तो आत्मकथ्य में कवि जयशंकर प्रसाद ने जीवन की वास्तविकता और जीवन की कमियों को बताया है, अर्थात जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की अभिव्यक्ति उन्होंने की है। अगला प्रश्न है,
प्रेयसी के कपोलों की लालिमा की तुलना किससे की गई है? उत्तर, प्रेयसी के कपोलों अर्थात गालों की लालिमा की तुलना उषा काल की अरुणिमा अर्थात जो भोर होती है उसकी लालिमा, जो सुबह का जो सूर्य होता है वह लाल रंग का होता है और वह वातावरण में लाली बिखेर देता है, तो इसी लाली से तुलना की गई है प्रेयसी के कपोलों की अर्थात प्रेयसी के गालों की। अगला प्रश्न है, प्रसाद जी के आलिंगन में आते आते क्या भाग गया? प्रसाद जी के आलिंगन में आते आते जीवन का सुख भाग गया। इस संबंध में एक लाइन भी है, आलिंगन में आते आते मुसकिया कर जो भाग गया। अगला प्रश्न है, बादल के हृदय में कौन छुपा है? उत्तर, बादल के हृदय में विद्युत अर्थात बिजली छुपी है। अगला प्रश्न, विश्व के सकल जन कैसे हो रहे हैं अर्थात विश्व के सारे लोग कैसे हो रहे हैं? उत्तर, विश्व के सकल जन गर्मी से व्याकुल हो रहे हैं अर्थात गर्मी से परेशान हो रहे हैं। अगला प्रश्न, घेर घेर घोर गगन में कौन सा अलंकार है? उत्तर, घेर घेर घोर गगन में अनुप्रास अलंकार है क्योंकि यहाँ घा घा घावर्ण की आवृत्ति हुई है। अगला 19वां प्रश्न, बादल किस दिशा से आते हैं? उत्तर, बादल अज्ञात दिशा से आते हैं। अगला प्रश्न, तप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या है? तप्त धरा का सांकेतिक अर्थ है सांसारिक दुखों से पीड़ित पृथ्वी। तप्त धरा अर्थात तपती हुई धरती, इसका अर्थ है संसार के दुखों से पीड़ित पृथ्वी। अगला प्रश्न है, यामिनी शब्द का अर्थ क्या है? उत्तर, यामिनी शब्द का अर्थ है तारों भरी चांदनी रात। 22वां प्रश्न, गिरजा कुमार माथुर के एक काव्य संग्रह का नाम लिखिए। इनके काव्य संग्रह हैं नाश और निर्माण, धूप के धान, भीतरी नदी की यात्रा, शिलापंख चमकीले। तो इनमें से आप किसी भी एक काव्य संग्रह का नाम उत्तर में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, गिरजा कुमार माथुर किस मिजाज के कवि हैं? उत्तर, गिरजा कुमार माथुर रोमानी मिजाज के कवि हैं। रोमानी अर्थात रोमांटिक। अगला प्रश्न है, कन्यादान पाठ में मां बेटी को कौन सा पाठ पढ़ाना चाहती थी? कन्यादान पाठ में मां बेटी को जीवन के यथार्थ का पाठ पढ़ाना चाहती थी अर्थात जीवन की वास्तविकता का पाठ पढ़ाना चाहती थी। 25वां प्रश्न है, पाठिका किसे कहा गया है? उत्तर, पाठिका लड़की को कहा गया है। अगला प्रश्न, मां पुत्री को किस तरह रहने का कहती है? उत्तर, मां पुत्री को सचेत और सजग रहने का कहती है। अगला प्रश्न है, स्त्री के बंधन कौन से हैं? उत्तर, स्त्री के बंधन वस्त्र और आभूषण हैं क्योंकि इनमें बंधकर ही स्त्री अपना वास्तविक जीवन नहीं जी पाती, वह इनको ही अपना जीवन मान लेती है। अंतिम प्रश्न है, कवि ऋतुराज ने धुंधले प्रकाश की पीठिका किसे कहा है? उत्तर, कवि ऋतुराज ने धुंधले प्रकाश की पीठिका बेटी को कहा है।